मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग हमारी टीम को पहली बार देख रहे हैं। एग्री है ना? बात तो पहली बार ही कर रहे हैं, है ना? इस तरह की बात तो पहली बार कर रहे हैं। ठीक, मैं इस बहन को जानता हूँ, है ना? मुझे याद है तुम्हारी तीसरी तीनों आती थी ना, तीसरी कहाँ गई? 3 लोग आते थे ना, तुम नहीं है। वो नहीं है, तुम अकेली आ रही हो। अच्छा बात, मैं उसे भी जानता हूँ। तुम अपने दादाजी के साथ आए थे ना, 2 लोग। इस लड़की को भी मैंने देखा है, वो ब्लैक शर्ट है ना, अब मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, राइट? लगभग इन 3-4 बच्चों के अलावा मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली नहीं जानता एज ऑन टुडे। इस बच्ची की प्रॉब्लम मुझे पता है, राइट? उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी मुझे पता है ना? क्योंकि इसके दादाजी के पास खूब पैसा है ना? नहीं है? ये क्रिकेट खेलना चाहता है ना? वही हो ना तुम? इसको बंद करो, पीओ से रिकॉन की कॉल होगी, देखो ये। तो पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अपना समय जहाँ पे क्यों बिता रहे हैं। आप लोग रोज आते हो, नहाते हो है ना? खाना खाते हो, 10-5 रुपया किराया लगाने के बाद में जहाँ आते हो, 20-25 रुपये किराया लगा के ही आते हो, फिर 2-3 घंटे बिताते हो। क्यों? क्योंकि आप कुछ सीखने आए हो। ठीक है, मैं यदि नज़र मिला के देखूं, मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं, तो मैं आपको 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक ऐसी कैटेगरी जिसने 10th और 12th के रिसेंटली एग्ज़ाम दिए हैं, है ना? जैसे इस बच्ची ने 10th। हाँ, कुछ लोग मुझे थोड़ा सा बड़े भी दिख रहे हैं, ग्रेजुएट, यस। अब 2 कैटेगरी है। सब लोगों की अपनी अपनी ज़रूरत होती है, ठीक है? ये ऑफिस आपकी हर ज़रूरत के लिए काम करता है, लेकिन जैसे मैं आपसे पहले स्पेशल कोचिंग वाले बच्चों से बात कर रहा था ना, काम तब मुमकिन होता है जब दोनों एंगल से वो काम हो। एग्री नॉट एग्री? ये 4 एसी चल रहे हैं, एक एसी नहीं चल रहा। मैंने देखा है यादव जी ने एक चलाया, वो एक नहीं चल रहा है। चलाना भी नहीं है क्योंकि उसमें माइक लगा हुआ है। ठीक है, चीज़ें फिजिकली प्रेजेंट होने से काम नहीं बनता जब तक वो मेंटली कनेक्टेड ना हो, राइट? आप दुनिया की सबसे बेहतरीन क्लास में चले जाएं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाएं, है ना? सबसे महंगे वाला 20,000 का 50,000 का पेन लेके चले जाएं, है ना? यदि आप वहाँ पे बैठ के पढ़ाई नहीं करोगे, फोकस नहीं करोगे, रिपीट नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कुछ होने वाला है क्या? नहीं। यही बात उन बच्चों से हो रही। हम लोग आप लोगों को एक इन्वायरमेंट दे सकते हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा, अब ये मत कहना कि मैं इस लड़की को ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं उसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ और मुझे उसके बारे में क्लैरिटी है कि उसे क्या देना है। मैं डिस्कस नहीं करूँगा उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम सबकी है। रिंकल की भी प्रॉब्लम है ना? पूजा की भी है ना? पूजा की प्रॉब्लम है उसका मोबाइल, वो कभी नहीं छोड़ती। क्या रिस्पॉन्स देख रही? बंद कर दे उसे, बात हो रही है। अब ये मेरी टीचर है, मंच पे ही कह रहा हूँ, जो मोबाइल है ना, मोबाइल वो इतना खतरनाक है।
आपके कॉन्शियस को खा जाता है वो, राइट। मैं खुद की बात करूं, जब मैं सोने लगता हूं ना रात को, मुझे लगता है कि नींद आ गई है, मैं उठा के फिर मोबाइल देखूंगा, फिर मोबाइल देखूंगा, मेरी नींद गायब हो जाती है। हर वक्त हमें काहे के चिंता लगी रहती है भाई, वो उस बंदे ने ऐसे करके फिर फोटो खिंचवाई है, उस वो वाला बर्गर खाया है, खाया हो या नहीं खाया हो। कल मेरी बेटी कहीं गई थी, वहाँ पे उसे BMW कार दिखी, बोली पापा 8 साल की है कि पापा मुझे BMW के सामने फ़ोटो खिंचवानी है। बच्ची 8 साल की, फिर उसे मर्सिडीज दिख गई, है ना। तो मतलब अनकॉन्शियसली हमें पता ही नहीं है कि हमारे दिमाग में किन चीज़ों की इम्पोर्टेंस चालू हो जाती है और हमारा फोकस कम हो जाता है। एग्री नॉट एग्री? आँख खुली रखनी पड़ेगी, कान खुली रखने पड़ेंगे और मस्तिष्क में, जहाँ मन में जाके आपको काम करना पड़ेगा। इस बच्ची की बार बार एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस बच्ची का एज ग्रुप 15 साल की है। मेरे लिए द बेस्ट ग्रुप है 15 साल। आप भी बेस्ट हो, कमज़ोर नहीं हो। 15 ग्रुप इसलिए है कि वो, मुझे लगता है यदि वो मेहनत करेगी, जो उसके घर के हालात हैं, जो उसके आर्थिक हालात हैं, तो जिस तरह से उसकी डेडिकेशन है। जो 3 लड़कियां थी, आप यही समझ लो, 3 लोग आए थे, 3 में से 1 बैठी है, तो उन दोनों से आगे तो पहले ही हो गई। एग्री नॉट एग्री? है ना। यदि ये मेहनत करेगी तो आने वाले 4-5 साल में इसकी सरकारी नौकरी लगने ही वाली है। और 5 साल बाद इसकी एज कितनी होगी? 20 साल। आप कल्पना कर सकते हैं विनोद जी, आपकी नौकरी सरकारी कब लगी थी? 24। पूजा की अभी सरकारी नौकरी लगी ही नहीं, रिंकल की सरकारी नौकरी लगी ही नहीं, ब्रजेश की सरकारी नौकरी लगी ही नहीं। वो गवर्नमेंट के माध्यम से कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं। शर्मा जी किस एज में लगी? 25। मेरी 29। मतलब वो भी सरकारी नहीं थी। यदि मैं इस पोस्ट की बात, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल थी। 33। मैं इन सबसे नालायक हूँ, है ना। सबसे होशियार निकले विनोद जी, है ना। और अच्छा चलो कोई ना, ठीक है। सबसे होशियार निकले विनोद जी, सबसे नालायक निकला मैं, ठीक है। लेकिन सबसे आगे कौन निकल सकता है? ये बच्ची। आप में से भी कोई भी निकल सकता है। 16 साल, 17 साल, 16 साल, ठीक है। 17, 15, 16, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों है? अब जो 20 साल, जो 22 साल वाले हैं, आप नाराज मत हो जाना, आप कंसेप्ट समझना। किसी भी एक एज लिमिट होती है कि उस एज तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्री नॉट एग्री? पता है ना। जैसे बोट कास्ट करने की एक एज होती है, ड्राइविंग लाइसेंस की एक एज होती है, मैरिज की एक लीगल एज होती है, हर जगह पर, राइट। इसी प्रकार गवर्नमेंट की वैकेंसी की एक एज होती है कि मिनिमम इतने साल, मैक्सिमम इतने साल। समझ आया आपको? जब कोई छोटी उम्र में 15, 16, 17 साल, 18 साल की उम्र में तैयारी करना चालू करेगा ना, उसके पास ज़्यादा टाइम मिलेगा। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? मान लो समझते हैं, हमें 1 लाख जानते हो ना, 1 लाख, हमें 1 लाख कोल्ड ड्रिंक पीने हैं। समझ लो, समझने के लिए 1 लाख कोल्ड ड्रिंक। और इस बच्ची के पास है 10 साल, इस बच्ची के पास है 2 साल। समझ में आया? समझ में आया? वो धीरे धीरे भी चीज़ों को कवर कर सकती है। ऐसे भी लोग हैं बेटा जिन्होंने 6 महीने में नौकरी सरकारी हासिल कर ली, है ना।
ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पहली अटेम्प्ट में इंडिया का सबसे मुश्किल टेस्ट IAS वाला वो निकाल दिया। होते हैं। हम आम इंसान की बात कर रहे हैं, नॉर्मल केसेस की। शर्मा जी पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी भी तैयारी कर रहे हैं। पूजा 4-5 साल से तैयारी कर रही है, अभी भी तैयारी कर रही है, राइट। रिंकल ने तैयारी छोड़ दी, है ना। रिंकल ने 3 साल तैयारी करी, 4। वो ब्रजेश बाबू पिछले 10 साल से लोगों को पढ़ा रहे हैं, जिसको पढ़ाया सबको सरकारी नौकरी लग गई। अपनी बीवी को पढ़ाया, उसको भी सरकारी नौकरी लग गई, है ना। खुद की नहीं लगी क्योंकि कहीं ना कहीं कोई गैप रह गया। मैं आपसे ये चाहता हूँ बेटा, हम देखो आपको कंप्यूटर सिखाएंगे, कंप्यूटर के बैच के हैं ना ज़्यादा, कंप्यूटर सिखाएंगे। कंप्यूटर तो एक बेसिक चीज़ होगी, वो हर जगह काम आएगी, हर जगह पे, राइट। इवन दो SMC की बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, उसमें भी कंप्यूटर की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ कंप्यूटर तक नहीं रुकना, हमें करियर में आगे जाने तक सोचना है, हम और क्या कर सकते हैं, राइट। हमें 4-5 साल, 6 साल, 7 साल, इससे मेरी बात हुई थी कि हम किस तरीके से नेशनल खेल सकते हैं। इसे ऐसा लगता है कि क्रिकेट बहुत अच्छी खेलेगा, तो मैंने उसे बताया क्रिकेट खेलने के लिए पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल की गेम, है ना, फिर स्टेट की, फिर IPL, फिर नेशनल, ऐसे होगा ना, है ना। इंटर में आके अपने एम्स को फोकस करना है, अपने मन में सोच के रखना है कि भैया मुझे ये काम करना है, क्योंकि तुम्हारे घर के हालात और तुम्हारी नीड्स, तुम्हारी ड्रीम्स, देखो 3 चीज़ें कही हैं, हालात, नीड, ड्रीम। इट मे पॉसिबल कि तुम्हारे घर बहुत अच्छा चल रहा हो, ठीक है, घर का खर्चे वर्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी लाइट नहीं कटी, कभी कुछ नहीं है, 10 AC लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उस केस में क्या आता है, ड्रीम। भाई मुझे एक बार स्विट्ज़रलैंड में जाना है ना, वो डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, मुझे 2 लाख का iPhone Pro 17 Max कुछ वो लेना है, वो डिज़ायर आ जाती है। नीड क्या है कि मेरे घर की छत जो है वो चो रही है, समझ रहे हैं। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा बाप, मेरे माता वो ओल्ड एज हो गए हैं, मुझे उन्हें सपोर्ट करना है। नीड में भी आप काम करो, वो भी ठीक है, डिज़ायर के लिए भी काम करो, वो भी ठीक है, लेकिन कुछ काम करो, कुछ वर्कआउट करो। और आप लगभग सही एज में हैं। यदि आप 23 में भी ट्राई कर रहे हो ना बेटा, तब भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 33 में आया था, ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम हो जाती है, समझ रहे हो ना। वही 1 लाख कोल्ड ड्रिंक, 10 साल और 1 साल। ऐसा मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर पैदल चल के जाना है, 100 किलो, दमन 120 किलोमीटर है, मान लो आपको 120 किलोमीटर पैदल चल के जाना है और आपके पास 2 दिन है, ठीक है, इसके पास 20 दिन है, इजी कौन रहेगा? क्योंकि 120 किलोमीटर 2 दिन में पैदल जाना, तो फिर एम्बुलेंस के साथ ही जाना पड़ेगा। हाँ, दौड़ के भी तो जा सकते, दौड़ के भी जा सकते हैं, लेकिन कितना दौड़ लेंगे, कितना दौड़ेंगे। हमारी व्हाट आई वांट टू से दैट हमारी कैपेसिटी है। अच्छा चलो एक और समझाता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे अंदर ब्लड होता है, सब में ब्लड है, ठीक है। मान लो यादव जी का ब्लड सिर्फ 5 ग्राम हो गया, समझने के लिए, ठीक है। और इन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि भैया आप वो चुकंदर खाओ, बीट रूट खाओ और ऐसी सब्जियां या ऐसे फल खाओ जिससे ब्लड बढ़ जाएगा। यादव जी ने 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने कुछ नहीं खाया, ठीक है। फिर जब ज़्यादा ब्लड डाउन हो गया तो यादव जी ने रोज़ इतनी टोकरी रख ली, 20, 25, 30 किलो की। क्या लगता है वो खा पाएंगे? और क्या लगता है इतनी जल्दी वो रिकवर कर पाएंगे?
नहीं। तो बात बेटा ये हो रही है, आप भाग सकते हैं। हमने बात करी है पैदल चल के जाने की, समझने के लिए। दमन के लिए तो बस भी जाती है, प्लेन से भी जा सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट है चीज़ों को समझने के लिए कि टाइम जब आपके पास रहेगा। अच्छा, ऐसा मान लो कि आपको ब्रश करना है, अब 2 मिनट में ब्रश कैसे करोगे और 2 सेकंड में कैसे करोगे? समझ में आ गया? समझ में आ गया? एग्री? आप 2 मिनट में कैसे नहाओगे और 2 सेकंड में कैसे नहाओगे? तो आपको अपने करियर में टाइम अपने पास एक्स्ट्रा रख के चलना है, ठीक है? आज का जो आपको लेसन है यही है बेटा कि अपने फ्यूचर की हल्की सी प्लानिंग करने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता, आप डिस्कस करो, आप विनोद सर से डिस्कस करो, पूजा मैम से डिस्कस करो, रिंकल से डिस्कस करो, शर्मा से करो, ब्रजेश से करो, मेरे से करो, पेरेंट्स से करो। इस बच्ची ने डिस्कस किया है, इसके दादाजी ने डिस्कस किया है, ठीक है? मैं आप लोगों को नहीं मिला, ठीक है? आपकी नई ज्वाइनिंग आई है, शायद उसे भी जानता हूँ, हमारी भी डिस्कशन हुई है ना? हुई है ना? मुझे याद है मैंने कभी तुम्हें पूछा था कि तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो, कम खाती हो, फिर तुमने है ना, वही हो ना? हाँ, हुई है। तो इस प्रकार बेटा हम ख़त्म करते हैं आज का सेशन। मेरा एज ए मेंटोर, एज ए फ्रेंड, एज ए हेड ऑफ दिस ऑफिस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने लिए सोचना चालू कर दो। मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? आपको फ़ायदा होगा, और इस सीरियस रहना बड़ा ही ज़रूरी है। मैं उन बच्चों की ड्रेस के ऊपर बात कर रहा था, आपको समझ आया मैंने उसकी सॉक्स की और टी शर्ट की क्यों कंपेयर किया? कि आपको इतनी समझ है कि मेरी सॉक्स के साथ मेरी टी शर्ट का कलर देखा था पूजा है, कोई बहुत समझ है, वही बहुत बढ़िया वाली सॉक्स थी वो। आप अपनी एजुकेशन के लिए भी टाइम निकालिए। गेटिंग ड्रेसअप होना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतना पढ़ते जाओ कि भाई रोज नहाओ ना, मतलब बाल ना बनाओ, ब्रश ना करो, कपड़े अच्छे से ना, सब कुछ करना पड़ेगा, वो आपको इन्वायरमेंट देगा। हम अच्छे से होटल में जाके क्यों खाते हैं? क्योंकि फीलिंग आती है ना। VR मॉल के सामने जाके फ़ोटो क्यों खिंचवाते हैं? फीलिंग आती है ना? फीलिंग भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फीलिंग के साथ प्रैक्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है। फीलिंग लेने के चक्कर में यदि हम प्रैक्टिकल मिस कर देते हैं तो बस बात खत्म है। फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है कि डोमिनो का पिज़्ज़ा आएगा 300-400 रुपये का मिनिमम, है ना? डोमिनो का पिज़्ज़ा आएगा 300-400 रुपये का, समझने के लिए फीलिंग तो आएगी ना, डोमिनो का पिज़्ज़ा खा रहे हैं, है ना? ऐसे फोटो ग्रुप में बना लेंगे, ऐसा करेंगे ना? लेकिन आपके पास वो 300 रुपये ही है, और आपकी ज़रूरत है कि आपको एक किताब भी लेनी है, आपको 100 रुपया बस का किराया खर्च के घर भी जाना है, और पेट भी फुल करना है। तो ऑप्शंस हैं। बड़ा पाव कितने का आता है? 20 रुपये का, 2 नहीं तो 3। एग्री? एक आधा 10-20 रुपए की वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल या चाय की कितने लगे? 80 रुपये। तो इस एग्जाम्पल से समझना होता है बेटा, लेकिन पहले ज़रूरत किसकी है? मेरी नीड क्या है? मुझे पेट भी भरना था उस 300 रुपये से, मुझे एक आइटम भी लेनी थी, मुझे ट्रैवल भी करना, ठीक है? कुछ कहना चाहते हो? ठीक है। अभी यदि आपको पता है तो अपना हाथ रेज करिए, हैंड खड़ा करिए। शर्मा जी, आपका खाने का समय हो, जा सकते हैं। एग्री? है ना? खाइए, हम भी 5 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं, खा के आए, है ना? बताइए, किसी को कुछ पता है आपके एम का? कुछ करना है? बताओ, वन बाय वन सब बताएंगे। चलो, क्या करना है?
माइक ऐसे ऐसे करते जाना, ऐसे ऐसे करते जाना, खड़े होकर बताओ क्या क्या करना है। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। पुलिस वाला बन। पेट सही है, ये पेट सही है, कम करना है ना, जिम जाते हो, ठीक है, बिल्कुल पुलिस वाला बनना है तो बढ़िया पुलिस वाला। देखी थी फोर्स 1 फोर्स 2 जॉन इब्राहिम की, इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े डोले हैं, मुझे तुम में वो दिख रहा है, ठीक ठीक है। और क्या होता है पुलिस बनने के लिए, माइक में बोलोगे तो समझ आएगा, लोगों को भी बनना होगा ना पुलिस। बताओ क्या करना पड़ता है पुलिस बनने के लिए। एग्जाम काकी कलर होती है, पुलिस की यूनिफॉर्म और बॉर्डर पे जो होती है, बॉर्डर पे कौन होता है, आर्मी होता है, आर्मी। आर्मी की यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस है। बहुत अलग है। अच्छा एक बात बताओ, दो देशों की अभी लड़ाई चल रही है, कहाँ कहाँ, कौन कौन चल रही है लड़ाई, कि नहीं चल रही है, कहाँ चल रही है, पुलिस वाले ये बता दे। अच्छा पुलिस को तो पता नहीं होता ना, ये आर्मी वालों को बता। अमेरिका की चल रही है, किसके साथ चल रही है, इजराइल के साथ। इजराइल के साथ, सही है, नहीं पता। ठीक बैठ जाओ। कभी कभी क्या होता है बेटा, जब हमारी प्रैक्टिस नहीं होती ना, जब कोई अचानक क्वेश्चन करता है, अचानक मतलब ऐसे क्वेश्चन करता है, तो हमारा दिमाग सुन्न हो जाता है। ईरान के साथ, अमेरिका ईरान, इजराइल तो साथ में है ना अमेरिका के साथ। तुम हो अमेरिका, तुम हो इजराइल, तुम्हारी लड़ाई हो रही है इसे ईरान से, समझ आ गया, ठीक है। चलो बताओ बेटा तुम्हें क्या करना है, खड़े होके फटाफट फटाफट, जितनी जल्दी उतनी जल्दी खत्म करेंगे। माता पिता की खुशी, माता पिता की खुशी, ताकि मैं बड़ा हो सकूं, ताकि मैं पापा और बोले, कितना बड़ा होना, बड़ा हो गया। आई मीन मेरे पापा बोले कि ये मेरा बेटा है जो मेरा बड़ा बड़ा काम करता है, मेरा नाम रोशन करता है। चलो बड़ा, पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, नहीं पापा कहते हैं बड़ा नाम मेरे करेगा। पापा नहीं पढ़े, ऐसा जॉब करना है हाँ। ताकि मम्मी पापा खुश हो जाए। कैसा जॉब, क्या कल्पना आती है तुम्हारे पास जॉब की। ऐसा जॉब कि बिजनेसमैन। जॉब तो बिजनेसमैन होता नहीं, लेकिन जो जैसे कि हम कंप्यूटर चलाते, कुछ हमको काम दिया जाता है और हम पूरे सीरियस की तरह काम करते हैं, आई मीन गंभीर की तरह। गंभीर गंभीर मतलब, हाँ सीरियस, हाँ। ऐसा काम हो। तुम सीरियस रहोगे तो मम्मी पापा खुश रहेंगे। मैं ऐसा नहीं कि मैं गुस्सा कि मेरे मम्मी पापा खुश है, जो मम्मी पापा को नहीं मिला पर मैं तो ले सकता हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश। चलो चलो फटाफट फटाफट। एक अच्छी सी जॉब, अच्छी सी जॉब, कैसी जॉब, गवर्नमेंट जॉब है, कौन कौन सी जॉब है गवर्नमेंट की, कौन बताएगा, एक एक बोलो, एक एक जॉब बोलो, गवर्नमेंट में कौन कौन सी जॉब है। बैंकिंग और अभी तुमने 2 बता दिया, और बताओ कौन सी जॉब होती है, अपने इधर उधर देखो, गवर्नमेंट में कौन कौन सी जॉब होती है। यूपीएससी, यूपीएससी में कौन कौन सी जॉब होती है, बता बहन। तुम्हारा जन्म होता है, ठीक है, कई बार जन्म कहाँ होता है, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में नौकरी सरकारी होती है, यस। और वहां पे कौन है, हॉस्पिटल में नर्स भी होती है, एक्सरे वाला भी होता है, डॉक्टर भी होता है, अलग अलग होते हैं ना, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा जो जन्म का सर्टिफिकेट बनता है वो कौन बनाता है, सूरत में कौन बनाता है, एसएमसी। कौन बनाता है, एसएमसी में बहुत सारी नौकरी हैं, गलियां भी साफ करते हैं लोग, लाइटें भी लगाते हैं, पानी भी देते हैं, एसएमसी बहुत कुछ करती है ना, है ना। हमने एक दिन आग जलाई थी, जो एक सफाई के लिए, कचरा भी एसएमसी उठवाते हैं, आई थिंक बिल्डिंग भी बनवाते हैं ना ज्यादा जी, है ना। रोड ब्रिज। अच्छा जो सुमन कला क्या, बहुत सारे आवास योजना,
जानते हैं ना, एसएमसी बहुत सारे काम करती है, वहाँ बहुत सारे क्लर्क हैं। अच्छा, तुम लोग कैसे ट्रैवल करते हो, स्कूल जाते हो ना, स्कूल भी ठीक है। फिर तुम्हारा आधार कार्ड बनता है, वो कौन बनाता है, वो भी गवर्नमेंट की एजेंसी बनाती है। ड्राइविंग लाइसेंस कौन बनाता है, वो भी गवर्नमेंट की एजेंसी बनाती है। फिर तुम्हारा मैरिज कहाँ रजिस्टर, रेलवे में जाते हो, रेलवे क्या है, गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी है, राइट। बस से जाते हो तो वो हर जगह पे जब आप देखो, ये डिफाइन करना होगा कि भाई कौन सी गवर्नमेंट की नौकरी, क्या करना है। एग्री? दांत का डॉक्टर अलग है, आंख का डॉक्टर अलग है, हड्डी का डॉक्टर अलग है, दिल का डॉक्टर अलग है, ऐसे है ना। चश्मा बनाने वाला अलग है, एग्री? तो ठीक है, अभी यदि तुम्हें नहीं पता है बेटा, धीरे धीरे ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये बाबूजी तो प्लेयर बनेंगे, हाँ सही है। ठंड लगती है क्या? अब सब मत उतारना, इट्स ओके। बताओ भैया, सरकारी कौन सी नौकरी, सरकारी रेलवे में। रेलवे में, रेलवे में अच्छा एक सवाल है तेरे पास, ध्यान होते हैं, बताओ ना, बताओ बताओ फटाफट। एक रेलगाड़ी में कितने टायर हो? हवा नहीं होती, क्यों? क्यों नहीं होती? भाभी को बोलना बाद में कॉल करें। अच्छा, रेलगाड़ी सड़क पे क्यों नहीं चलती, ये बताओ। रेलवे का बंदा है ना, इसे पूछना पड़ेगा ना, है ना। अच्छा, जो काला कोट पहन के आता है और टिकट चेक करता है, उसे क्या क्या कहते हैं, है ना। चलो, सूरत स्टेशन का रेलवे का कोड क्या है? कोड होता है ना ओ मैक्स, है ना, iPhone 16, है ना। ऐसे रेलवे का कोड होता है, जैसे मोबाइल का कोड होता है ना, लैंडलाइन का कोड होता है। सूरत का 261 है, पता है? अच्छा, रेलगाड़ी और मेट्रो में क्या फर्क है, ये पता है? मेट्रो पे पुल पे चलता है ना, मेट्रो पुल पे चलता है, हाँ। बनाया ना। चल शाबाश, इसके बारे में पता करना, ठीक है। ये लड़की डर रही है, हाँ बहन। विनोद जी, खाना खाने 10-15 मिनट में ख़त्म करें ना। हाँ हाँ, क्या करना है बहन? फैशन डिज़ाइनर। अच्छा, फैशन क्या बात हुई थी फैशन डिज़ाइनर के ऊपर, हमारी हुई है ना, ठीक है। कपड़े, अच्छा, कपड़े की 5 ब्रांड का नाम बताओ। 5 ब्रांड और 2 डिज़ाइनर। हाँ, जैसे वुडलैंड हो गई, बोलो ज़ारा, ज़ारा और माइक में बोलो, ज़ारा हैं, गुची और हैं शिनल, अच्छा भाई, और हैं, और सबसे सस्ती वाली ब्रांड बताओ, सस्ती मिल जाती है, सबसे महंगी वाली कितने की आएगी शर्ट? अच्छा जी, मेरा कपड़ा बताओ कैसे मीटर है? अच्छा चलो, मुझे कितना कपड़ा लगेगा इसमें? 2 मीटर पक्का? हाइट देखो, देखो एक चीज समझो, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस भी, इससे मैंने रेलगाड़ी का पूछा, कह रही है, उससे मैंने पुलिस वाले का पूछ लिया, उसकी अभी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। इसको बहुत सारी वैकेंसीज बता दी, सबके साथ नहीं कर पाएंगे, खाना खाना
मुझे भी खाना है, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आपको भी खाना है। आपको जो करना है ना बेटा, पता होना चाहिए फिर। एग्री नॉट एग्री? पुलिस वाला बनना है तो कैसे बनना है, कितनी रेस लगेगी, क्या क्या मेरी कमियां हैं। रेलगाड़ी, रेलवे में जाना है तो रेलवे में कौन कौन सी रेलवे में टायर तो होता ही नहीं है, हवा तो भरते ही नहीं है रेलवे में, है ना। क्वेश्चन होने चाहिए, क्यों, अपनी फील्ड का सब पता होना चाहिए। धीरे धीरे इंटरेस्ट। सूरत तो कपड़े का हब है बहन, रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाएगा, बनाओ कुछ भी, उल्टा पुल्टा बिकता है सब कुछ, है ना, राइट। पहली लाइन से ही बात कर लेंगे बाकी, है ना रिंकल, फर्स्ट लाइन से बात कर लेंगे जब सबसे बात करनी है। अच्छा चलो, पहली लाइन कंपलसरी है, उसके बाद में जो हाथ खड़ा करेगा उससे बात। शर्माने के अलावा क्या करोगी, बताओ बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। डॉक्टर बनना है, कौन सा डॉक्टर, माइक में डॉक्टर बनना है भैया, किसी को दवाई लेनी हो तो बताओ। नर्स बनना है, हाँ कौन सा है, बहन कौन सा डॉक्टर, आदमी का या जानवर का, पहला सवाल तो ये है इंसानों का कौन सा डॉक्टर बनना है, हड्डी का डॉक्टर बनना है, पक्का। शरीर में आदमी जो हो रहा है तो इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, होती हैं, आदमी के शरीर में हड्डियां होती हैं ना, हाँ। अच्छा क्या करना पड़ता है हड्डी का डॉक्टर बनने के लिए, क्लैपिंग पहले तो बेटी के लिए, उसे डॉक्टर स्माइल करके बताना। दूसरे लोग भी आए 2 बजे वाले, चलो। हड्डी के डॉक्टर में एक्सरा पढ़ने पड़ते हैं, पहले एक्सरा पढ़ना पड़ता है, एग्री, हाँ एक्सरा पढ़ना पड़ता है, ये पकड़ना, एक्सरा पढ़ना पड़ता है, माइक MRI पढ़नी पड़ती है। लेकिन डॉक्टर कैसे बनते हैं, हड्डी के डॉक्टर बनने के 2 तरीके हैं। या तो गांव में एक हड्डी, गांव जानते हैं, किसी की हड्डी वड्डी टूट जाए तो वो बंदा कहता है ठीक नहीं है मेरे पास ना, वो ऐसा डंडा ले लेगा, राइट, निकल जाएगा बढ़िया से, नहीं निकलेगा, चलो। अरे भैया करेगा, हाँ बहन क्या हुआ, बता रहा हूँ ना, तेरी हड्डी टूट गई, ठीक है, वो ऐसे डंडा निकालेगा, एक इसको इधर मारेगा, पट्टी बांध देगा। गांव में होता है, और वो भी कामयाब है, ऐसा नहीं है कामयाब नहीं है, है ना। एक तरीका वो है, एक तरीका ये है, हार्डवेयर कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हार्डवेयर, हार्ड। अरे मुझे समझ नहीं आया, गुजराती में कहा ना आपने, नहीं समझा, ठीक, बढ़िया है। एक तरीका बेटा ये है, ये ट्रेडिशनल मेथड। यदि आपको किसी हॉस्पिटल में काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, ऑर्थो, जादव जी ऑर्थोपेडिक, पता है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, MS, और MBBS का क्या करना पड़ेगा उससे पहले, नीट क्या होता है, मीट का पता है, मीट खाने वाला मीट, ऐसे ही एक नीट है, नीट का पता है क्या होता है। देख बेटा डरा नहीं रहे हैं तुम्हें प्रोसेस बता रहे हैं। +2 10+2 10th में हो, किस में हो तुम, 10th। सबसे पहले तुम्हें मेडिकल रखना पड़ेगा 12th में, साइंस ग्रुप, ठीक है। साइंस ग्रुप के बाद में तुम्हें नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नीट, है ना। पूजा चले गई, नहीं तो मैं पूजा से बता देता। हमारे पास एक लड़की आती थी कृपा, यहाँ पे कोई लड़की नहीं है जो उससे कमज़ोर है, वो इतनी सी थी, और इतनी सी हड्डी उसकी, इतनी सी हड्डी थी उसकी, है ना।
वो नीट क्लियर कर गई, नीट। पता है नीट क्लियर करने पे उसका कितना बेनिफिट हुआ? 60-70। तो बेटा तुम्हारा पहला फोकस ये होना चाहिए, स्टेप 1, कि 11th और 12th तुम्हें साइंस से कर, पहले 10th करनी है, 10th के तो एग्ज़ाम चलेंगे, साइंस ग्रुप से तुम्हें वो करना है। उसके बाद में नीट के लिए प्लान करना है, सरकारी सीट मिल जाए, उसके लिए मेरिट बहुत ऊपर जाता है, नीट, राइट। फिर जाके तुम्हें MBBS में एडमिशन मिलेगी, वहाँ पे तुम्हें ब्रांच सेलेक्ट। ऑल द बेस्ट। मेरी हड्डी वड्डी टूटी तो सही करोगी ना? है ना? पैसा नहीं दूंगा तुम्हें मैं, पक्का ना? हाँ चल बहन तू बता, अब आजा उधर सबके और देख के। क्या जो पता है अपने बारे में पता है कि नहीं? तुम्हारा नाम पता है? बस बता ना फिर। कितने साल की हो? 15। क्या करना है? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी क्यों करनी है? मम्मी का सपना है। मम्मी का सपना है। मम्मी का सपना। माइक 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 ऊपर 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 बोलना है। घर बोलो 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 बोलो। घर में उतना बोलना जितना बोलना चाहती हो, उतना बोलना जितना बोलना चाहती हो, मजबूरी नहीं है। बताओ रीज़न बताओ। नहीं मैंने उसे रोक दिया, बैठो, मैंने खुद रोका है। इसके लिए क्लैपिंग करो। माइक में पहली बार बोल रही है। एक रीज़न जे उस ठीक नहीं है, घर में पैसा नहीं है उतना, उसको घर की कंडीशन सही करनी है। दो चीज़ें बताई थी ना, एक नीड एक डिज़ायर। उसकी ज़रूरत है कि उसे घर को स्टेबल करना है। यही छोटे भाई बहन है, जिम्मेदारी इस पे है क्योंकि पापा कहीं हैं, पापा भी थोड़े टाइम के लिए इनके साथ नहीं है, ऐसा ही बता देगा। और कुछ कहना चाहता है, कुछ अपने बारे में डिस्कस करना चाहता है, किसी को डर हो, किसी को कुछ हो, माइक में बोल और हम सबके लिए चर्चा कर सकते हैं। और इन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट पता क्यों मिली? एक मौका दिया गया, सबको बोला गया आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ, ऐसा कहा। उनके बारे में डिस्कस कर लिया। आपको डिस्कस करना है तो हम 1 to 1 भी डिस्कस कर सकते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम होती है ना कि बगल वाला कितना भी अच्छा फ्रेंड हो लेकिन उसके सामने नहीं डिस्कस। हो सकता है तुम्हें कुछ मिला डिस्कशन से, आपको कुछ मिला डिस्कशन, पता चला ना कैसे MBBS बनना है, ऐसे पता चलेगा डिस्कशन। ठीक है, हम वो अलादीन के चिराग तो नहीं है, घिसाया तो और जिन निकला वहां से, और जिन ने कह दिया कि हम तुम्हें नौकरी दे देंगे जहां प्रोसेस। कभी नई सब्जी बनाने के लिए YouTube पे देखते हैं ना कैसे बनाया जाता है, वैसे ही हम ये बताते हैं कि भाई हल्का सा तुम लोगों को सोचना पड़ेगा। और इन द केस ऑफ तुम लोगों को ये कि मैं क्या ही करूं, ये भी प्रॉब्लम होती है। बात करता हूं जादव जी, मैं अपनी मम्मी को क्या कर रहा था कि किसी को देख लिया ना 4 पैसे कमाते हुए, ड्राइवर को, मम्मी अपना ड्राइवर बनूंगा, हैं। कोई दूसरे वाला टीचर को देख लिया, मम्मी अब मैं टीचर बनूंगा, है ना। डॉक्टर का मैंने कभी नहीं कहा, डर लगता, सुई से डर लगता, राइट। तो कभी कभी ये स्टेज होती है कि हमें क्लैरिटी नहीं है, हमारे साथ है, किसी के साथ, तब भी डिस्कस करना। क्लैरिटी क्यों लाना जरूरी है? मान लो आपको लगी है भूख, ठीक, आपकी जेब में 50 रुपए, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि मुझे क्या खाना है, आप बता ही नहीं पा रहे हो, तो सामने वाला क्या देगा?
वो एक खाना पैक करने के लिए रैपिंग पेपर होता है ना, वो ही दे दें। आपको तो चाहिए खाना। बंद करते हैं। मैं विनोद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि विनोद जी मेरे से बड़े हैं और मेरे से ज़्यादा तजर्बा है। विनोद जी 5 मिनट 10 मिनट जैसे ज़िंदगी में कुछ कहना चाहें वो कह सकते हैं। और उनके कहने से पहले मैं उनकी एक चीज़ ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा। ज़िंदगी करवट लेती है, कैसे बने बनाए ख्वाब भी आगे पीछे हो जाते हैं, हमें वहाँ पे भी एडजस्ट करना होता है ना। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। चलिए, थैंक यू।